नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और आप लोग को देखते देखते क्लास 8वां मैथमेटिक्स यानी गणित का प्रश्नावली 4.3 ख़त्म हो गया। यानी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं पाँचवा चैप्टर में, और पाँचवा चैप्टर में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ना है, गुना करने के आसान नियम। अगर आप लोगों को गुना सीखना है एकदम हल्का हल्का, एकदम ट्रिकली कि फटाफट गुना हो जाए, एक सेकेंड भी ना लगे और गुना हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चलिए हम आप लोगों को आज पढ़ाते हैं स्क्वायर यानी वर्ग, और इसके बाद वाले वीडियो में हम वर्गमूल बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते, ज़्यादा ना बात करते हुए। तो जिस प्रकार आप मेरे कॉपी में देख रहे हैं, क्लास 8 बिहार बोर्ड BSCB मैथमेटिक्स चैप्टर 5। आप लोग को दोस्तों थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो आज पढ़ना वर्ग और वर्गमूल। पहले हम वर्ग को पढ़ते हैं पहले चैप्टर में, फिर बाद में दूसरे चैप्टर में वर्गमूल को पढ़ेंगे। तो वर्ग क्या है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए x है, x के पावर 2 है, तो ये वर्ग कहलाता है। इसका मतलब होता है x इंटू एक्स। ओके, वर्गमूल कहलाता है दोस्तों, रूट के अंदर x है, इसका जो मान होगा उसको वर्गमूल कहते हैं। तो हमको आज पढ़ना है केवल वर्ग। मान के चलिए 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा। तो इसको हम सीधा लिखेंगे 5 के पावर 2 बराबर 5 गुना 5 इक्वल टू 25। तो ये हो गया कितना, 25। अब हमको इसी प्रकार 1 से लेकर 30 तक याद रखना है, 1 से लेकर 30 तक। चलिए हम इसको तेज़ी में लिखते हैं और आप लोग भी तेज़ी में नोट कीजिए कॉपी पे। चलिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हुआ, आगे भी लिखेंगे इधर 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 27 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, 30 स्क्वायर। आप लोगों को दोस्तों कम से कम 30 स्क्वायर तक याद रखना होगा पूरे लाइफ टाइम, तब जाके आपको बहुत सारे मैथ जो है बनाने में आसान होंगे। ये गुना हर बार आपको बहुत सारे मैथों में आने वाला है अगले क्लास के लिए, 9th 10th के लिए। इसका मतलब होता है दोस्तों 1 गुना 1। चलिए हम कैमरा के सामने लाते हैं। एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार 1 को गुना करना है। 2 स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 बार गुना करना है। 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 को 2 बार करके गुना करना है। 4 को 4 गुना 4 करना है। 5 स्क्वायर को 5 गुना 5 करना है। 6 स्क्वायर को 6 गुना 6, 7 गुना 7, 8 गुना 8, 9 गुना 9, 10 गुना 10, 11 गुना 11, 12 गुना 12, 13 गुना 13, 14 गुना 14, 15 गुना 15, 16 गुना 16, 17 गुना 17, 18 गुना 18, 19 गुना 19, 20 गुना 20, 21 गुना 21। इसी प्रकार से इधर 22 गुना 22, 23 गुना 23, 24 गुना 24, 25 गुना 25, 26 गुना 26, 27 गुना 27, 28 गुना 28, 29 गुना 29 और 30 गुना 30।
इस तरीके से लिख लेना है। अब गुना करना है दोस्तों, तो आप लोग को आसानी से 10 तक याद होगा। जैसे मैं 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 के 36, 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, 9 नवा 81, 10 ढाई के 100। ये आपको 10 तक कम्प्लीटली आपको शायद याद होगा। इसके बाद से शायद आपको याद करने में दिक्कत होता होगा, तो चलिए इसको भी हम लोग याद करते हैं। 11 गुना 11 121, 12 गुना 12 144, 13 13 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, यहाँ पे 400, यहाँ पे 441। देखते जाइएगा दोस्तों, ये और लिखते जाइएगा। न याद होगा तो आप लिख सकते हैं, गुना करके भी आप बना सकते हैं। 22 गुना 22 484, 529, 576, 625, 676, 729। 28 गुना 28 हो जाएगा दोस्तों 707, ना ठीक था, 8 28 64, 784 होगा। एक बार हम गुना करके देख लेते हैं, डाउट है। ये होगा 841, 3 तिहाई 9, 900। ये थोड़ा मुझको डाउट है, गुना करके देख लेता हूँ। 28 8 28 64, हाथ में 2 6, 8 2 16, 16 6, 16 और 6 हो गया 22, 2 8 16, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 4 8 7। चलिए ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको दोस्त स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। तो ये रहा स्क्वायर। अब स्क्वायर में कुछ हम ट्रिक पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल था, अब हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक पढ़ेंगे। अब ट्रिक के लिए हम आपके पास निकालते हैं किताब और आपको हम बताते हैं ट्रिक, क्या क्या ट्रिक है इसके अंदर। किताब तो मैं निकालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सुनता हूँ कि कॉपीराइट आता है तो वीडियो डिलीट हो जाता है। बट मैं उतना डरता नहीं यार, कौन सा मैं किसी का नुकसान थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है सबका पूर्ण वर्ग है। ये भी चुनना है। सॉरी, आपको ट्रिक पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, तब इसको पढ़ाता हूँ। चलिए 5 वाला ट्रिक है, 5 वाला। अब दोस्तों आपको ट्रिक क्या है, 15 का स्क्वायर बनाने के लिए, यानी 15 गुना 15, 25 का स्क्वायर 25 गुना 25, 35 का स्क्वायर 35 गुना 35, 45 का स्क्वायर 45 गुना 45, 55 का स्क्वायर 55 गुना 55। इसको कैसे हम ट्रिकली बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 65 का स्क्वायर 65 गुना 65, 65 के बाद जो है 75 का स्क्वायर 75 गुना 75। ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। 85 का स्क्वायर 85 गुना 85। आप 95 का स्क्वायर 95 गुना 95 और 105 का स्क्वायर 105 गुना 105। दोस्तों ये ट्रिक सब में काम नहीं आएगा, जिसके लास्ट में 5 5 5 है उसी में ट्रिक काम आने वाला है। एक कैसे ट्रिक बनता है देख लीजिए। 2 4 बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मैं ये बना देता हूँ और एक मैं 55 बनाता हूँ और एक मैं 95 है। 15 गुना 15 है, कैसे करेंगे ट्रिक सीखिए। 5 पचे 25, 5 पचे। अब भाई 1 1 है तो इसको एक में एक संख्या जोड़ दो, तो एक में एक संख्या जोड़ोगे तो 2 और 2 एकम 2। शायद ये ना समझ में आया होगा। इसके बाद वाला जो बनाऊंगा वो समझ में आया। चलिए मैं 55 का स्क्वायर करता हूँ। 55 गुना 55, 5 पचे 25। पहले इसको हाफ हाफ गुना कर देना है। 5 पचे 25 हो गया।
आई 5 में 5 से नहीं करना है, किसी एक को बढ़ा देना है। तो हाई 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 पचे 30, इतना ही होगा। इसी प्रकार हम 95 आपको हम बना के बताते हैं। 5 पचे 25, पहला वाला हम गुना कर दिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए। मान लीजिए ये 9 नहीं है, 1 जोड़ दीजिए 10 है, तो 10 9 90, ऊपर वाला में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, शायद आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम करते हैं। 5 पचे 25 और 1 बढ़ा दीजिए इसमें, तो 3 हो गया, 3 दूना 6, 6 से 25। 5 पचे 25 और 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12। 5 पचे 25 और है 4 में 1 2 जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 चौका 20। 5 पचे 25 और 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, तो 7 छक 42। 5 पचे 25 और 7 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 8, 8 सत्ते 56। बस इसमें 1 प्लस करके इसमें गुना कीजिएगा। हाई 5 में 5 से गुना कर दीजिएगा और इसमें +1 करके इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 8 1 9, 9 8 72। वहीं ये भी है 5 पचे 25 और इसमें 1 प्लस कीजिएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 दाएँ के 110। तो इस तरीके से ये ट्रिक काम में आएगा। अब जो है दूसरा ट्रिक देखिए, अब सेकेंड ट्रिक देखिए, ये भी बहुत। मान लीजिए 11 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, 1 1 1 का स्क्वायर है, 4 गो 5 गो 1 का स्क्वायर है, 6 गो 1 का स्क्वायर है। भैया ये कैसे बनेगा, ये समझिए। ये भी ट्रिकली है। ये कितना बार है, 2 बार है, तो 2 तक गिनती करेंगे, 1 2, फिर इसको 2 के बाद 3 नहीं करेंगे, पीछे जाएंगे, तो 2 के पीछे क्या होता है 1, वहीं में ये है 1 2 3 हुआ, तो 3 तक लिखेंगे, 1 2 3, और फिर उल्टा लिख देंगे, 3 के बाद 2 को उतार देंगे, 2 के बाद 1 को उतार देंगे। 4 गो है तो 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 के बाद 3 को इधर और 2 को इधर और 1 को इधर, और 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। आप जो आप लिखते आए हैं बस इसको रिवर्स कर दीजिए, तो 5 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है, 3 के पीछे 2 है, 2, इस तरीके से आंसर होते जाएगा। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, और 6 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है, 3 के पीछे 2 है, 2 के पीछे। इस तरीके से ट्रिकली दोस्तों गुना हो जाएगा। अब जो है दूसरा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब है क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो लगातार संख्या होता है, जैसे में 1 2 3 4, तो 3 का क्रमागत 4 हो गया, 4 का क्रमागत 5 हो गया, तो उसको क्रमागत कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें ट्रिक क्या है, मान के चलिए 2 स्क्वायर, 2 के पीछे 1 स्क्वायर है, तो ये दोनों का अंतर अगर निकाला जाए तो 2 दूना 4 और 1 एकम 1 बराबर 3। तो ये तो बड़ा हार्ड है। मान लीजिए ये तो वहीं 3 स्क्वायर घटा 2 स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 बराबर 5 आता है। मान लीजिए 4 स्क्वायर घटा 3 स्क्वायर, क्रमागत मतलब 4 के पहले 3 के बाद 4, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया 7। मान लीजिए 5 स्क्वायर है, घटाओ 4 स्क्वायर, 5 5 25, 4 चौका 16 बराबर 9। तो इसको ये तो मान लीजिए हल्का हल्का है तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 18 स्क्वायर है, घटाओ 17 स्क्वायर, 17 के बाद 18, 18 18 324, 17 17 जो है 289, ये हो जाएगा, घटेगा तो 14 में से 5,
हाथ में 1, 11 में 60 गया 3, 35 होगा। तो इसको घटाना थोड़ा टाइम जो होता टाइम लगेगा। इसको हम ट्रिकली कैसे घटाएंगे देखिए दोस्तों, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इतना है स्क्वायर लिखने की ज़रूरत ना है। यहाँ 2 + 1 = 3, दोनों को जोड़ देना है। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 को 2 को 5 को, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 + 3 7, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और 4 चौका 5 + 4 9। यानी इसी को क्या करना है, जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये 18 स्क्वायर घटाओ 17 स्क्वायर है, तो 18 और 17 को जोड़ दीजिए 35 आ जाएगा। तो अंतर ज्ञात करने का ही ट्रिक है, ये जो है अंतर ज्ञात करने का ही क्या है, ट्रिक है। अब और भी ट्रिक है, देखता हूँ किताब के अंदर आपके और भी ट्रिक होगा तो और भी ट्रिक बताएंगे, वरना आगे पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए आपको एक और है, पाइथागोरस है, पाइथागोरस पढ़ा देंगे। और ये तो अभी बताया आपको, ये वाला ट्रिक भी आपको मैंने बता दिया। हाँ, अब चलिए अब पढ़ना है सम विषम पढ़ना है। सम संख्या के वर्ग सम ही होता है, अब विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। तो ये कैसे होता है आपको समझने के लिए आइए यहाँ पे दोस्तों, आप देख रहे हैं 1 का 1 आया, 9 का भी इकाई अंक 1 आया। आपको एक नए पेज पर जो तो समझाने में बेटर रहेगा। अब हमको 2 चीज़ पढ़ना है, सम संख्या का वर्ग क्या आता है, सम संख्या आता है, और दूसरा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आता है। ये कैसे आता है ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम पहले सम संख्या को पकड़ेंगे और फिर जो है विषम संख्या को पकड़ेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक में 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो आप देख रहे हैं सम संख्या का वर्ग जो है, यह सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है और विषम संख्या का वर्ग विषम आ रहा है। अब एक हम ट्रिक बताते हैं। अब जो है अगला पढ़ना है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक क्या है, पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया था समकोण त्रिभुज के लिए। ये है समकोण त्रिभुज, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। यानी कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है और लंब आधार कर्ण से छोटा भुजा होता है। तो इसका वर्ग ये दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वैसा 3 संख्या जो इस नियम को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं, पाइथागोरीय त्रिक। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं 3, 4, 5 ये पाइथागोरीय त्रिक है। कैसे है, सबसे बड़ा इसमें 5 है, तब 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देख लीजिए 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 25 बराबर 25। उसी प्रकार एगो है 6, 8, 10
ये भी जो है पाइथागोरीय त्रिक है, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर 10 कर्ण हो गया, लंब आधार में कोई को रख लीजिए, ये आप 10 दाएँ के 100, 6 के 36, 8 28 64, 100 बराबर 100। तो ये जो है पाइथागोरीय त्रिक है। फिर आप एक और देख लीजिए, मान के चलिए 5 रख लीजिए, ना एगो 7 रख लीजिए, 7 और 12 और 13, इहो पाइथागोरीय त्रिक है। कैसे है? 13 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर बराबर जोड़ 12 स्क्वायर, 13 13 169, 7 7 49 और 12 12 ना दोस्त ये गड़बड़ा गया, ये 5 था, सॉरी, 12 12 144, 169 बराबर 6 9, ये जो है 9 4 13, हाथ में 1, 4 4 8 1 9। तो ये पाइथागोरीय, ये जो था इतना के बराबर नहीं है, तो यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। दोस्तों जो अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेगा वो पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर 5 12 13 को देखा जाए तो ये पाइथागोरीय त्रिक शायद है। 13 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 13 13 169, 5 5 25, आए जो 144, 169 बराबर 169। तो यह जो है पाइथागोरस त्रिक है। ये भी पाइथागोरस त्रिक है, ये भी पाइथागोरस त्रिक है, और ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इस नियम को जो फॉलो कर देगा वो पाइथागोरस त्रिक है, और इस नियम को जो फॉलो नहीं करेगा वो पाइथागोरस त्रिक ना है। तो चलिए इतना ख़त्म करने के बाद हम लोग को सीखना है पूर्ण वर्ग संख्या। इसको बताने के बाद मैं इस वीडियो को बंद कर दूंगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले तो आपको समझना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, समझे? तो जितना स्क्वायर पढ़े हैं आप, जितना स्क्वायर पढ़े हैं सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सब जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आएगा पूर्ण वर्ग संख्या ना है। कैसे ना है, ध्यान से देखिए। पूर्ण वर्ग को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, एक नियम लगाता हूँ जो यहाँ पे जो बनाया हुआ है, आपको इसी के नियम से समझाता हूँ। इसे पहचानने का तरीका, इसे पहचानने का तरीका दूगो है, समझिएगा। पहले आप 1 से लेकर 10 तक वर्ग को समझिए और तब इसको समझिए। और 1 स्क्वायर बराबर 1 गुना 1, 1 एकम 1, ठीक। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 बराबर 4, 3 के स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 बराबर 9, ठीक है। 4 स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 बराबर 16, 5 स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 बराबर 25, ठीक है। और तब जो है 25 हो गया। 6 गुना 6 6 के 36, यहाँ पे कीजिए 6 गुना 6 बराबर 36, 6 स्क्वायर बराबर 6 गुना 6, 7 स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 बराबर 49, 8 स्क्वायर बराबर 8 गुना 8 बराबर 8 8 64, 9 स्क्वायर बराबर 9 गुना 9 9 9 81, और 10 स्क्वायर बराबर 10 गुना 10 बराबर 10 ढाई के 100। अब हम इसका इकाई अंक चेक करेंगे दोस्तों। अब हमको पता है कि यही पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वाला और ये वाला, 1 4 9 16 25 81 64 49 36 10। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, इकाई अंक। इसका इकाई अंक
इसका इकाई अंक 1। चलिए लाइट थोड़ा कट गई है, इसको फिर से करते हैं। माफ़ करना दोस्तों, मैं मोबाइल का ही टॉर्च जला के वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका इकाई अंक 1 और इसका भी इकाई अंक 1, इसका भी इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक 9 और इसका भी इकाई अंक 9 और इसका इकाई अंक 6 और इसका भी इकाई अंक 6 और इसका 5 और इसका 0। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो तो वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का संभावना होगा। संभावना मैं क्यों लिख रहा हूँ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंत में 6 लग गया वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब मान लीजिए अब 46 है तो 46 तो पूर्ण वर्ग ना होगा, 46 किसी का स्क्वायर ना है तो ये पूर्ण वर्ग ना होगा। तो आपको माइंड में ये चीज़ नोट रखना, ये पहचानने के लिए बिना देखे जो है ये जो है तो पहचानने का एक तरीका है। ये नियम सब जगह लागू ना होगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहचान सको। चलो लाइट आ गई है, थोड़ा देखते हैं। चलिए अब मैं टॉर्च बंद कर देता हूँ। तो ये जो है पहचानने के लिए मैंने बताया दोस्तों। अब आप लोग को क्या है पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो हम पूर्ण वर्ग बनाने का सबसे जो बेस्ट विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपके किताब में दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं। अभाज्य का अंग्रेजी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि अब क्या आता है, तो पहले अभाज्य संख्या तो आप लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। जो संख्या खुद से भाग लगता है, किसी दूसरे से भाग नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, लाइट थोड़ा मैं कम करता हूँ, लाइट थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। बहुत वाइटनेस हो गई है। तो मान के चलिए यहाँ आपको अभाज्य संख्या समझिए एक बार फिर से। 2 हो गया, 4 तो 2 से भागी लग जाए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सब अपने आप से ही भाग लगेगा, दूसरा किसी नंबर से ना भाग लगेगा, एक को छोड़कर। 19, 23 हो गया और देख लीजिए 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया, 31 हो गया, 37, 41, 43, 47, ये सब होती है अभाज्य संख्या है। अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ बुक की सहायता लेकर आपको हम बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 81, स्वयं करके देखिए क्या निम्नलिखित संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 400 दिया हुआ है और 600 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर, क्या निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग है। 1 नंबर में है 400 और 2 नंबर में है 600। तो इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है। और हम बताए हैं कि जिसके लास्ट में दोस्तों 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या का संभावना होगा। यानी होगा कि नहीं होगा, संभावना व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हम काती करेंगे अभाज्य गुणनखंड से इसको हम काती करेंगे, चेक करेंगे 400 का और 600 का। तो चलिए सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 छोटा सा अभाज्य संख्या है, 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो
100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 3 से नहीं कटेगा, चाहे 2 से नहीं कटेगा, 3 8 24, 5 5 25। अब ये 5 जो है तो 5 जो है 5 से कटने वाला है, तो यहाँ 400 बराबर हो गया 2 गुना 2, 2 गुना 2, 5 गुना 5। इसको वर्ग बनाइए, 2 गुना 2, 2 के वर्ग, इसका वर्ग बनाते चलिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा वर्ग हो गया, कोई चीज़ न बच रहा है, इसलिए 400 कती है, एक पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है। अब 600 का देखिए, यहाँ पे 200 कीजिएगा तो 300, 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे 150, 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे 75। अब ये जो है 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा, 25 या 75, 5 5 25, यानी 600 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2, 3, फिर जो है 2 एक और 2 है, 3, 5 गुना 5। तो आप देख रहे हैं कि ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 3, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर नहीं हुआ, 2 स्क्वायर नहीं हुआ। तो यह जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर दोस्तों लाइट कट गया है, बट मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये वाला तो ख़त्म हो गया, ये वाला देखिए, निम्न संख्याओं को बिना अभाज्य गुणनखंड किए बताएं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है सकती है या नहीं। तो आप लोगों को जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि जिसका इकाई अंक 1 4 9 6 5 0 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या की संभावना है। तो यहाँ पे 1 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 0 है, तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये 8 है, 8 कहीं है, 1 है न, इसमें 1 कहीं है, ओनली वो 0 वाला है 100, और ये 10 दाई का 100, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो सम संख्या का सम हो गया और विषम संख्या। आपको अधिकार है निम्नलिखित में किन संख्याओं का वर्ग विषम और सम होंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपका विषम है तो इसका वर्ग विषम ही होगा, ये सम है तो इसका वर्ग सम ही होगा, ये विषम है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम ही होगा, और इस सम है तो इसका वर्ग जो है सम होगा। ये जो है आपका ख़त्म हो गया। अगला है दोस्तों, ये जो है निम्न में कौन सी संख्या का इकाई स्थान पर 1 होगा। तो आप लोगों को हम बताए हैं 1 एकम 1 और 9 9 81, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो और 9 हो तो उसका वर्ग जो है 1 होता है। तो यहाँ पे 23 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 3 3 9 7 7 49, यहाँ पे क्या होगा 22 भी ना होगा, यहाँ 61 का हो जाएगा। 61 का जो है स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 हो जाएगा, और जो तो 39 का हो जाएगा। अगला है कि निम्न में किस संख्या का इकाई स्थान पर 6 होगा। तो 6 आपका एगो जो है 4 का स्क्वायर है और एगो 6 स्क्वायर। तो जिस संख्या का इकाई अंक 4 और 6 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। तो आप यहाँ पे 4 और 6 ढूंढिए, तो यहाँ पे 9 है इकाई अंक, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और यहाँ पे भी इकाई अंक 6 है, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 6 आएगा। यहाँ भी 4 है, 4 6 का इकाई अंक 6 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 6 आएगा। 6 के 36, 4 4 16, 4 4 16, 6 के 36। ये इसके दहाई अंक से चाहे सैकड़ा अंक से कुछ लेना देना ना है, बस जो भी लेना है तो इकाई दहाई से लेना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 0 वाला, 10 का स्क्वायर तो 2 0, 4 20 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 और 2 0, 30 का स्क्वायर तो 3 3 9 और 2 0, 100 का स्क्वायर 1 एकम 1 और 2 0 2 0 4 0। इस तरीके से जो है बनाना है। ये मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 8 जोड़ 7 बराबर 15, 25 जोड़ 24 बराबर 49। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है दोस्तों, अब जो है अगला क्या पढ़ना है
वर्ग निकालना है ये भी मैंने बता दिया हूँ। 75 75 85 85 95 95 5 5 वाला जो मैंने वर्ग बताया था यहाँ पे जो मैंने वर्ग बताया था इस तरीके से भी होगा। लाइट आ गई है, थोड़ा इसको जलाते हैं, बहुत दिक्कत आ रहा है दोस्तों। चलिए अब जो है इस चैप्टर में अब क्या बच क्या गया है देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ ना बचा है, बस पाइथागोरस त्रिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन पाइथागोरस त्रिक है कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं, तो हाई होगा ये भी होगा, ये वाला ना होगा। अब जो है एक लास्ट जो है बच गया है, ये वाला ट्रिक बच गया है, इसको भी देखते हैं। और ये मेरे समझ से बाहर लग रहा है, बट हम इसको समझेंगे और आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 स्क्वायर। रुकिए कॉपी को भी ओपन करते हैं और थोड़ा लाइट को डिम करते हैं। चलिए डिम लाइट तने हरे हरे। चलिए अब एक और ट्रिक है जो आपको आसान कर रही है गुना करने के लिए। 7 स्क्वायर बराबर कितना 49 और 67 स्क्वायर बराबर डबल 4 कर दिया है, एक 8 कर दिया है, 9 कर दिया है। 6 6 7 का स्क्वायर, तो ये 2 गो 6 है तो 3 गो 4 कर रहा है, 3 गो 4 और 2 गो 8 और 1 गो 9। ठीक है, आई 3 गो अगर 6 7 स्क्वायर है तो ये 1 गो 4 की संख्या बढ़ा दे रहा है, 1 गो 4 की संख्या बढ़ा दे रहा है। यानी 6 की संख्या हई 1 है तो 6 की संख्या 1 गो, हई 6 की संख्या 2 है तो 8 की संख्या भी 2 गो। तो यहाँ 4 की संख्या अब हो जाएगा कितना 3 है तो यहाँ पे 4 गो हो जाएगा, और 8 की संख्या का गो हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, तब 9 की संख्या। इसी प्रकार बनाना है दोस्तों। मान के चलिए 6 6 6 6 6 6 की संख्या 5 और 7 स्क्वायर, तो 4 की संख्या 5 नहीं 6 करना होगा। 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 8 की संख्या जो है 5 करना होगा और तब 9 लिखना होगा। इस तरीके से ये ट्रिक जो है कामयाब हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं अंत। अब अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्नावली 5.1। आपको अगर इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया होगा तो ये अगला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें खटाखट समझ में आएगा और ये मैं भी फटाफट ख़त्म कर दूंगा। इसमें कितना है टोटल मैथ है 14। 2 वीडियो बनाऊंगा, 1 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 14 तक। चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद।